पिछले वीडियो में बाय मिस्टेक एक्सरसाइज यहाँ पे 2.1 लिखा था, वो गलती से यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 चल रहा है अपना। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे बराबर है। पिछले वीडियो में यहाँ पे 2.1 लिखा था गलती से, यहाँ पे 2.2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड पिछले वीडियो में हुआ है मेरा। अभी यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब हमें क्या करना है, क्या इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का, पहले वो देखो, ध्यान से सुनो। वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो रहा तो इंडिकेट अगेंस्ट देम। मतलब इसका मीनिंग क्या है, टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज फैक्टर और नॉट वी फाइंड रिमाइंडर एज फॉलोज। क्या करना है, हमें चेक करना है बराबर। गिवन नंबर जो गिवन है, वेदर द गिवन नंबर इज फैक्टर, बराबर है, आया समझ में। क्या करना है, टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज फैक्टर और नॉट वी फाइंड रिमाइंडर एज फॉलोज। आया समझ में। अभी जो गिवन नंबर है वो अपने को चेक करना है उसका वो फैक्टर है कि नहीं। नॉट वी फाइंड, वापस से रीड करती हूँ मैं, टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज फैक्टर और नॉट वी फाइंड रिमाइंडर एज फॉलोज। आए समझ में। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी क्वेश्चन का मीनिंग पहले ठीक से समझ लो, उसके बाद ही सॉल्यूशन स्टार्ट करो। आए समझ में, गाई मत करना है, क्वेश्चन को समझ लो। यहाँ पे क्या करना है, अपने को चेक करना है गिवन नंबर को इज फैक्टर और नॉट, फैक्टर है कि नहीं। वी फाइंड रिमाइंडर निकालने के बाद अपने को फैक्टर चेक करना है एज फॉलोज। फर्स्ट 2.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें का फर्स्ट 3x प्लस 1 x इज इक्वल टू -1/3। अभी x इज इक्वल टू -1/3 यहाँ पे पुट करना है, p ब्रैकेट -1/3 3 इंटू -1/3 प्लस 1। आए समझ में। क्या किया, सिर्फ इसमें जो x की वैल्यू गिवन है वो पुट कर दी, x की जगह पे सिर्फ -1/3 पुट किया, बराबर है। अभी p ब्रैकेट -1/3 इज इक्वल टू, अभी देखो 3 इंटू -1/3, 3 क्या हो जाएंगे कट, ये क्या हो गया -1 प्लस 1, बराबर है। अभी क्या हो गया, -1 प्लस 1 क्या आएगा कट, p ब्रैकेट -1/3, बराबर है। आगे लिखना है हमें यहाँ पे x की वैल्यू जो गिवन है, x इज इक्वल टू -1/3, अगर ये 0 आया तो ये s मतलब ये पॉलिनोमियल है, बराबर है। रिमाइंडर 0 आया, बराबर है, मतलब ये जो फैक्टर गिवन है वो पॉलिनोमियल का है। आया समझ में। यहाँ पे लिखना एज द रिमाइंडर इज 0, x इज इक्वल टू -1/3 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। आ रहा है समझ में। क्या किया, देखो हमें वेरीफाई करना है फॉलोइंग आर जीरोज, आर जीरो। अगर कंडीशन मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आया, p जो वैल्यू गिवन है मतलब उसका पॉलिनोमियल अगर 0 आया तो ये s होगा। मतलब ये जो है चेक वेदर द गिवन नंबर इज फैक्टर और नॉट वी फाइंड रिमाइंडर एज फॉलोज। देयरफॉर एज द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0, x इज इक्वल टू -1/3 इज अ फैक्टर p x। आया समझ में, ये फैक्टर हो गया अभी पॉलिनोमियल का। आया समझ में, 0 है इसलिए आंसर इज s, अदरवाइज नो। सेकंड p x इज इक्वल टू, सेकंड क्या गिवन है
5x minus pi, x इज इक्वल टू 4/5 सेकेंड। अभी क्या करना है, पी ब्रैकेट 4/5, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई एज इट इज, 5 कट, 4 माइनस पाई, पी ब्रैकेट 4/5, क्या वैल्यू आ गई, बराबर 4 माइनस पाई। आया समझ में। अभी ये इसका आंसर एस हो गया, नो, इसका आंसर नो है। देखो therefore x is equal to 4/5 is not the zero of, is not the zero of, ध्यान दो, is not the zero of p x। आया समझ में। यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आया, क्या किया मैंने इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1 ये पॉलिनोमियल गिवन था, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/3, x की जगह पे सिर्फ मैंने -1/3 लिखा, बराबर है। उसके बाद -3 कट हो गए, -1 + 1, p -1/3 इज इक्वल टू 0, एज द रिमाइंडर इज 0, x इज इक्वल टू -1/3 इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px। बट अभी सेकंड एग्जाम्पल में देखो, x की जगह पे 4/5 लिखा मैंने, बराबर है, 5 कट हो गए, ये क्या हो गया, 4 माइनस पाई, पी ब्रैकेट 4/5 इज इक्वल टू 4 माइनस पाई, ये वैल्यू आ गई। ये जीरो है क्या, नहीं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ px। आया समझ में। इसका आंसर नो लिखना, ये नो और ये s। आया समझ में। क्वेश्चन फर्स्ट थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट समझ में आया, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 का, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन 3 का, थर्ड, p ब्रैकेट x इज इक्वल टू x² - 1, x इज इक्वल टू 1 -1, बराबर है। अभी क्या है गिवन, देखो p ब्रैकेट x इज इक्वल टू x² - 1, x इज इक्वल टू 1 और -1, 1 एंड -1 गिवन है। अभी क्या करना है, देखो x की जगह पे 1 एंड -1 पुट करना है, बराबर। p ब्रैकेट 1, फर्स्ट ऑफ ऑल x एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, here x इज इक्वल टू -1। at x is equal to 1, at x is equal to -1, p ब्रैकेट 1, 1 स्क्वायर -1, 1 -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 इज 0, p ब्रैकेट 1, यहाँ पे p ब्रैकेट x² -1, आपके समझने के लिए लिखा मैंने यहाँ पे, p ब्रैकेट -1, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर 1, -1 इज 0। अभी ये एस है, बराबर है। एज द रिमाइंडर नीचे लिखना है, एज द रिमाइंडर इज 0, as the remainder is 0, therefore x is equal to 1 -1, factors of p x,
मतलब ये जो फैक्टर्स गिवन है 1 माइनस 1 वो फैक्टर्स होंगे पॉलिनोमियल के, रिमाइंडर 0 आया इसलिए इसका आंसर एस। थर्ड पार्ट में क्या किया मैंने, पी एक्स इज इक्वल टू दो वैल्यू गिवन थी 1 एंड -1, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स इज इक्वल टू 1 लिया, एक्स की जगह पे 1, 1 स्क्वायर -1 1 एज इट इज, 1 स्क्वायर मतलब 1 -1, p1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, p की जगह x की जगह पे -1, एक्स स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए प्लस हो जाएगा, 1 -1 p ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर एस है, एज द रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर x1 -1 फैक्टर्स ऑफ p x। फोर्थ पॉइंट, p x इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2 x इज इक्वल टू -1 2। अभी यहाँ पे भी दो है वैल्यू गिवन बराबर, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू -1 एंड 2 एट एक्स इज इक्वल टू -1 एक्स इज इक्वल टू 2। अभी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ, वापस इक्वेशन नहीं लिख, यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं लिखती, -1 +1 -1 -2। क्या क्या है इस स्टेप में मैंने, एक्स की जगह पर सिर्फ -1 लिखा है बराबर है। अभी लिखते हैं -1 + 1 कट हो जाएगा, -1 -2 क्या होता है -3, ये हो गया p2, अभी x इज इक्वल टू 2, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 2, p ब्रैकेट 2 2 + 1 2 - 2, 2 + 1 3 2 - 2 is 0, आंसर इज 0, p ब्रैकेट 2। आए समझ में, इज इक्वल टू 0। अभी क्या हुआ देखो इक्वेशन में, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक्स हो गया, देखो ध्यान दो, यहाँ पे मिस्टेक्स हो गई, -1 + 1 0 बराबर है, कट हो जाता है 0, इंटू की साइन है बीच में बराबर है, -1 -2 क्या हो जाता है -3, 0 इंटू -3 आंसर इज 0। यहाँ पे ध्यान दो, -1 + 1 0 हो जाता है बराबर है, 0 आता है बराबर है, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन है, -1 -2 -3 p2 इज इक्वल टू 0। आए समझ में, यहाँ पे क्या लिखना है फिर, s लिखना है, इसका भी s एज द रिमाइंडर is 0, therefore x is equal to -1 2 factors of px। आया समझ में, देखो मैं वापस से रिपीट करती हूँ सम, ये आपको समझ में आया होगा, px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, एक्स की वैल्यू की मैंने -1 2, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने x इज इक्वल टू -1 लिया, p ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू एक्स की जगह पर सिर्फ -1 + 1 बराबर, एक्स की जगह पे -1 ये -2, -1 + 1 क्या हो जाता है, कट हो जाता है मतलब 0, यहाँ पे मिस्टेक्स हो गई थी, ध्यान दो, -1 -2 -3 0 इंटू -3 0, p -1 p -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, p2 इज इक्वल टू 2 + 1 2 - 2, x की जगह पे 2 2 + 1 3 2 - 2 इज 0, 3 इंटू 0 इज 0, p2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे गलती से 2 हो गया था, p ब्रैकेट -1 है, p ब्रैकेट -1
is equal to 0, p2 is equal to 0 as the remainder is 0. Therefore x is equal to -1 to factors of px. आया समझ में?